अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी के, जिसका नाम है वैलोरेंट एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट। मूवी बहुत मजे की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें साल 2125 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जो एक काफी बड़ा इंटरनेशनल अल्फा स्पेस स्टेशन बन चुका है, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ डिफरेंट तरह के एलियंस भी रहा करते थे और वो अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इंसान और एलियन दोनों अल्फा स्पेस स्टेशन पर मिलकर काम करते थे। ये स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा शहर बन चुका था जो काफी डेवलप भी था। स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा चीजें रोबोट्स करते थे और ये काफी हाई टेक भी था, लेकिन इतना बड़ा होने की वजह से ये जमीन पर लगकर फट भी सकता था, जिससे लाखों लोगों और एलियंस की जान को खतरा था। इसीलिए इंसान और एलियन दोनों इस पर काम करते हैं और इसे एक शहर बनाकर दुनिया में भेज देते हैं। इस स्टेशन पर इंसान, अलग अलग तरह के एलियंस, जानवर, पेड़ पौधे, ये कह लें कि इस स्टेशन पर दुनिया में पाए जाने वाली हर तरह की मखलूक मौजूद थी। फिर हमें 600 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर इंसानों की तरह दिखने वाले एलियंस रहते थे। इन्हें पर्ल्स भी कहा जाता था, जिसका मतलब था कीमती मोती। ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत प्लैनेट था जहाँ पर सिर्फ मोती पैदा किए जाते थे। मोतियों की वजह से ही इनका प्लैनेट चल रहा था और ये मोती समंदर से भी ढूंढ के लाते थे, जो काफी कीमती थे। इन लोगों के पास एक क्रिएचर भी था जिसे जब मोती खिलाते तो वो एक साथ बहुत ज्यादा मोती पैदा करता था। इस प्लैनेट में उन्होंने एक सर्कल भी बनाया हुआ था जिसके अंदर वो सारे मोती डालते थे और अपने देवताओं को शुक्रिया अदा करते थे कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्लैनेट उन्हें रहने के लिए दिया और इतनी अच्छी जिंदगी उन्हें दी। लेकिन एक दिन उनके प्लैनेट पर बहुत ज्यादा स्पेसशिप्स और प्लेन्स आकर तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लैनेट का भी बहुत नुकसान होता है। अब उस प्लैनेट के किंग और क्वीन उस स्पेसशिप में देखने जाते हैं कि उधर क्या है, लेकिन गलती से वो लोग वहाँ पर बंद हो जाते हैं और वहाँ की प्रिंसेस यानी उन दोनों की बेटी बाहर रह जाती है और मिसाइल के फटने की वजह से वो वहाँ पर ही मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजती है जो एक वेव की तरह फैलता जा रहा था। अब दूसरी तरफ अल्फा स्टेशन पर सुकून बरकरार रखने के लिए इंसानों और एलियंस ने हर चीज को डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया था, जैसे कि एक हिस्सा पुलिस का तो दूसरा हिस्सा आर्मी का। अब हम वैलोरेंट और लोरेलेंट को देखते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने अगले टास्क का इंतजार कर रहे थे। अब जो मैसेज खूबसूरत प्लैनेट की प्रिंसेस ने भेजा था वो वैलोरेंट को एक सपने के जरिए मिलता है कि उनका प्लैनेट कितना अच्छा था और उनके पास मोती भी थे और वो अपनी जिंदगी इतने अच्छे से गुजार रहे थे। और जैसे ही उनके प्लैनेट पर कुछ स्पेसशिप्स और प्लेन्स आकर गिरे, उनके पूरे प्लैनेट को उन्होंने तबाह कर दिया। ये सपना देखकर वो काफी डर कर हैरान होकर उठता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि उसे ऐसा सपना क्यों आया। फिर उसके पास लोरेलेंट आती है जो उससे कहती है कि हमें हमारा अगला टास्क मिल चुका है। इन दोनों को एक मिशन पर जाना था और वैलोरेंट जाते हुए अपने सपने को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि ये काफी पुरानी बात है और उसके सामने सपने के बारे में कोई हकीकत नहीं आती। ये सोचता है कि शायद ये बात प्रेजेंट की है यानी अभी की, या फिर ये कोई गुजरी हुई बात है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर इन दोनों को इनके मिशन पर भेजा जाता है। ये एक अलग ही प्लैनेट था। यहाँ से उन्हें एक क्रिएचर को पकड़ के लाना था जिसकी ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड थी। हर कोई उस क्रिएचर को लेना चाहता था क्योंकि वो बहुत कीमती मोती पैदा करता था। जब वो लोग उस प्लैनेट को देखते हैं तो वो बिल्कुल रेगिस्तान की तरह अलग सा था, बिल्कुल खाली और बंजर था, एक खुले मैदान की तरह। इस प्लैनेट की ब्लैक मार्केट दूसरी ही दुनिया में थी और उस ब्लैक मार्केट को देखने के लिए यहाँ के इंसानों को एक खास तरह के चश्मे पहनने पड़ते थे ताकि वो वहाँ की दुनिया को देख सकें। यहाँ पर वैलोरेंट को एक आदमी मिलता है जो उसे गन और चश्मे देता है और उसे गाइड कर ब्लैक मार्केट में भेज देता है। ये दुनिया बिल्कुल एक शहर जैसी थी जहाँ पर हर तरह के एलियंस रहते थे। वैलोरेंट आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस कीमती क्रिएचर की डील हो रही थी। ये डील एलियन माफिया और जो खूबसूरत प्लैनेट पर एलियन रहते थे जो इंसानों की तरह दिखते थे उनके दरमियान थी। ये उस क्रिएचर को लेने आए थे जो मोती पैदा करता था और ये उनके पास सिर्फ एक ही था। अब उस क्रिएचर के बदले वो मोती देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वैलेरियन जब उस मोती को देखता है तो वो उनके पास जाकर बात करने वाला होता है। तब वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। तभी एलियन माफिया के एलियंस वैलेरियन पर हमला कर देते हैं और कुछ एलियंस को वैलेरियन के पीछे लगा देते हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी थी और वैलेरियन इसमें गुम गया था। अब उसके पीछे बहुत ज्यादा एलियंस पड़ गए थे, पर जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर स्पेसशिप तक आ जाता है। पर तभी एक बहुत बड़ा खतरनाक एलियन उसकी शिप पर हमला कर देता है, पर वैलेरियन अपने स्पेसशिप को वहां से उड़ाकर ले जाता है। वैलेरियन अपने साथ वो सब चीजें ले आता है जो उसको चाहिए थी। फिर वो उस मोती के बारे में और जानने की कोशिश करता है और उससे पता चलता है कि ये मोती बहुत ताकतवर है। ये मोती उस स्पेसशिप से ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर उससे वो खूबसूरत प्लैनेट के बारे में भी पता चलता है। उससे पता चलता है कि ये खूबसूरत प्लैनेट 30 साल पहले इस दुनिया में कहीं नहीं था। वो उस प्लैनेट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस प्लैनेट के बारे में सारी बातें उनके कमांडर जानते थे। फिर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे खूबसूरत प्लैनेट पर था, जो अब इन लोगों को मिल चुका था और अब वो लोग अल्फा स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। अब अल्फा स्पेस सिटी एक बहुत बड़ा शहर बन चुका था और उसे 4 हिस्सों में बांट दिया था। इस शहर के साउथ में 800 किस्म के एलियंस रहते थे। ये एलियंस काफी कीमती मेटल बना सकते थे। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को तोड़कर वापस जोड़ सकते थे। वो लोग रीजेनरेट कर सकते थे, यानी वो किसी भी चीज को दोबारा बना सकते थे। ईस्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हिसाब किताब और बैंकिंग सेक्टर को संभाला जा रहा था और वेस्ट में 9 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग तरह के इंसान रहते थे। इसी तरह ये और भी हिस्सों में बटा हुआ था। और अब जब वैलेरियन और लॉरेलिन अल्फा में लैंड करते हैं तो वहाँ के कमांडर उनसे मिलते हैं और उन्हें ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अल्फा के बीचों बीच एक खतरनाक एरिया है जिसे हम रेड जोन एरिया कहते हैं। हमने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो अल्फा को तबाह कर सकती है, उसे निगल सकती है। इन्होंने इसी सिलसिले में यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी और इन्होंने यहाँ पर सारा मामला सुलझाना था। गवर्नमेंट वैलेरियन और लॉरेलिन को इसलिए अल्फा भेजती है ताकि वो दोनों पता लगा सके कि कमांडर क्या करना चाह रहा है। कमांडर ने यहाँ पर अपने रोबोट्स भी बनाए हुए थे जो सिर्फ उसके कहने पर काम करते थे। कमांडर ने खूबसूरत प्लैनेट के एलियंस को पकड़ा हुआ था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब कमांडर लॉरेलिन से वो क्रिएचर मांगते हैं जो मोती पैदा करता था, लेकिन वो देने से मना कर देती है और वो कहती है कि जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा ये मेरे पास रहेगा। फिर कमांडर मीटिंग पर चला जाता है जहाँ पर डिफरेंट तरह के इंसान और एलियंस आए हुए थे। मीटिंग के दौरान वहाँ पर अजीब किस्म का धमाका होता है और वहाँ पर खूबसूरत प्लैनेट के एलियंस आ जाते हैं जो वहाँ पर आकर कमांडर को अपने साथ ले जाते हैं। वैलेरियन भी उनका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी स्पेसशिप खराब हो जाती है। गवर्नमेंट भी उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो रेड जोन एरिया में आ चुका था जहाँ पर सबका जाना मना था। यहाँ पर लॉरेलिन वैलेरियन को बचाने के लिए जाती है और वो कुछ छोटे एलियंस की मदद लेती है। जैसे ही वो वैलेरियन के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि वैलेरियन होश में नहीं है। उसे उठाने की कोशिश करती है और फिर वहाँ पर कुछ खतरनाक एलियंस आ जाते हैं जो लॉरेलिन को अपने साथ ले जाते हैं। ये सब कमांडर को पता होता है, लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर सकता। उनके रेड जोन एरिया में किसी भी इंसान का जाना मना था। ये बात वैलेरियन को भी पता थी, तो फिर वो उस जगह जाता है और वहाँ से एक एलियन की मदद लेता है। ये एलियन दिखने में तो बिल्कुल इंसान जैसी लगती थी, लेकिन ये किसी का भी रूप ले सकती थी। और फिर वो वैलेरियन के सामने अपने असली शक्ल में आती है। वो वैलेरियन के अंदर घुस के बिल्कुल ऐसा एलियन क्रिएचर बना देती है जिन एलियंस ने लॉरेलिन को पकड़ा हुआ था। ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो एलियंस रहते थे और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एलियन किंग का खाना चल रहा था और वो एलियन किंग लॉरेलिन को भी खाने वाला था, पर वैलेरियन उसे उस लड़की एलियन की मदद से बचा लेता है। पर इनकी लड़ाई में वो लड़की एलियन मर जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। भी उनको वहाँ पर एक शील्ड नजर आती है जिसमें से कुछ एलियंस निकलते हैं। वो एलियंस उस खूबसूरत प्लैनेट के एलियंस थे। खूबसूरत प्लैनेट के किंग वैलेरियन को अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा प्लैनेट बहुत खूबसूरत था और हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। फिर एक दिन
प्लेन्स और स्पेसशिप्स के बीच में जंग हो रही थी। दरअसल ये जंग अल्फा स्पेस स्टेशन के लिए थी, उस पर कब्जा करने के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से कमांडर भी उस जंग में शामिल थे जिसने हमारे प्लैनेट को तबाह कर दिया। उन्होंने एक मिसाइल बनाया, ये जानते हुए भी कि आसपास के प्लैनेट्स को इससे कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और उस मिसाइल को लॉन्च कर दिया और उसी धमाके में हमारी बेटी मर गई। मगर मरने से पहले उसने एक मैसेज भेजा था जो 30 साल के बाद वैलरिन को मिला था। उस प्रिंसेस ने मरने से पहले अपनी सोल का एक हिस्सा वैलरिन की बॉडी में डाल दिया था, इसीलिए उन एलियंस को वैलरिन की बॉडी में अपनी प्रिंसेस की परछाई नजर आती है। फिर ये एलियंस बताते हैं कि जिस स्पेसशिप ने हमारे प्लैनेट को तबाह किया, हमने उस स्पेसशिप के ऊपर काम किया और उसके बाद हम लोग अल्फा स्पेस स्टेशन आ गए। यहाँ पर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, स्पेसशिप कैसे बनाते हैं और नई जिंदगी कैसे शुरू करते हैं, और भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ एक ही मोती रह गया था और इसे ज्यादा करने के लिए उन्हें उस क्रिएचर की जरूरत थी जो उन मोतियों को ज्यादा कर सकता था, और इसीलिए वो लोग ब्लैक मार्केट में उसे ढूंढने के लिए गए थे ताकि वो लोग दोबारा से अपना प्लैनेट बना सकें। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कमांडर अपनी गलती छुपाने के लिए इस जगह को जहाँ पर ये खूबसूरत प्लैनेट के एलियंस रहते थे, इसे खतरनाक करार दे दिया ताकि यहाँ पर कोई ना आ सके। अब सब कुछ वैलरिन और लॉर्लिन को भी पता चल गया था और कमांडर को बचाने के लिए आर्मी आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कमांडर की सच्चाई नहीं जानती थी। वैलरिन कमांडर से कहता है कि तुम्हें सबके सामने सच को कबूल करना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कमांडर अपनी आर्मी और रोबोट्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और वहाँ पर खूबसूरत प्लैनेट के एलियंस और कमांडर की आर्मी के बीच में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। अब वैलरिन भी उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है जो कमांडर ने बनाए थे, और अब सबको कमांडर की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और अब गवर्नमेंट कमांडर को पकड़ लेती है और वैलरिन उस क्रिएचर को खूबसूरत प्लैनेट के लोगों को दे देता है ताकि उसकी मदद से वो वापस से अपना प्लैनेट बना सकें और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। और होता भी ऐसे ही है, देखते ही देखते वो स्पेसशिप एक खूबसूरत जगह में बदल जाती है और वो सारे एलियन उस प्लैनेट में चले जाते हैं। अब वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगते हैं और ये देखकर वैलरिन भी बहुत खुश होता है और यहाँ पर ही हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइज, यह थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।